Hello बच्चों, let's read the question first. In each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as. यहाँ पे 4 options दिए गए हैं. Assertion A is in external fertilization, syngamy occurs inside the female, and reason दिया गया है the offspring produced by external fertilization are vulnerable to predators. हमें बताना है ये statements incorrect है या फिर correct है. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज किया जाएगा वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे. ये होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है इनका, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन से हमेशा क्या बनता है? जायगोट बनता है. एंड जायगोट आगे बनाता है पूरा न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, न्यू इंडिविजुअल बनाता है. ये तो बेसिक चीज हो गई. अब जिसके आगे ही नाम में लगा है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता होगा कि ये फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, फीमेल वूम्ब के बाहर होता है, आउटसाइड टेक प्लेस करता है, आउटसाइड देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड इसका मेन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये फिशेज में देखने को मिलता है. तो फिश के अंदर जो मेल स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल एग्स होते हैं, ये एक्सटर्नली यानी पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट भी उधर ही बनते हैं, एंड देन फिश का डेवलपमेंट आउटसाइड फीमेल वूम्ब होता है. अब क्योंकि यहाँ पे सब चीजें आउटसाइड वूम्ब हो रही है, इसलिए क्या होता है कि पानी में जब ये जायगोट ग्रो करेगा, ग्रो करके इंडिविजुअल बनेगा, तो ये बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं होता क्योंकि वूम्ब के अंदर नहीं होता, इसलिए लो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. हम जैसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे मैमल्स हो गए, तो हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ताकि जो न्यू इंडिविजुअल है वो मदर के वूम्ब के अंदर ग्रो करे. तो लो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि प्रोटेक्टेड नहीं होते. ऐसा क्यों? क्योंकि इजीली जो भी प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स वो इजीली इन पे प्रेडेट कर सकते हैं, इनके जो जायगोट हो सकते हैं उनको खा सकते हैं, जायगोट को इजीली, तो इसलिए बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं होते हैं. तो यहाँ पे एजर्शन जो बोला गया था कि सिनगैमी अकर्स इनसाइड द फीमेल, ये इनकरेक्ट है. मेरे जो रीजन दिया गया है कि ऑफस्प्रिंग जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, ये एकदम करेक्ट बात बोली गई है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.